Hello everyone. As Coordinator IQAC and in charge Girls Section, I, Sukshama Luwalia, am available once again with you to give you the guidelines regarding university exams September 2020. Before I begin with my presentation, I would like to tell each and every student, rather request all of you to be kindly positive in your thinking. How we can do it? We should start counting our blessings. When I say this, I mean that there are so many good things which are happening. We have to start focusing on that. I understand the mode is different. पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन है, चेंजेस हैं, लेकिन उन चेंजेस में भी अगर हम पॉजिटिविटी ढूंढेंगे और अपने माइंड में पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे तो वो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस जो हम आपको टाइम टू टाइम बताते जा रहे हैं, जिनको आप थोड़ा सा जब सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, उसमें घबराने की बजाय अगर आप उनको समझ लेंगे, उनको सीरियसली फॉलो कर लेंगे तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के साथ साथ आप सक्सेसफुली अपने एग्जाम्स को क्लियर भी कर पाएंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम सिर्फ एक स्टेप दूर हैं अपनी सक्सेस से, तो वो एक स्टेप भी क्लियर हो जाएगा एंड यू ऑल विल बी गेटिंग योर डिग्रीज फॉर विच यू हैव बीन वर्किंग सो हार्ड फॉर द लास्ट 2 or 3 years. So once again I welcome you and let me start with my presentation. So before we get ready for our exams, first and the foremost thing is that we have to clear our dues. So the first instruction, as we have already told you, पहले भी हमने आपको बता दिया था कि आपको अपने ड्यूज को क्लियर करना है, बिकॉज यूनिवर्सिटी ने हमसे वो लिस्ट मांगी है उन रोल नंबर्स की जिन्होंने अभी तक अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए, बिकॉज इन रोल नंबर्स के, इन स्टूडेंट्स के अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी की तरफ से रोल नंबर्स एक्टिवेट नहीं किए जाएंगे। तो क्योंकि हमने आपको पहले इसके बारे में गाइड कर दिया था, तो आई एम श्योर आप सब ने अब तक अपने ड्यूज क्लियर कर लिए होंगे एंड वंस यू हैव क्लियर्ड your dues, the college is going to activate the roll number and also send it to you. आपका एडमिट कार्ड, आपका रोल नंबर कार्ड जो है वो कॉलेज की ड्यूटी है आप तक पहुंचाना, और वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या आपकी ईमेल आईडी पर दे दिया जाएगा। Dear students, the most important thing to do is to create your email ID. हमने आपको गाइड किया है ईमेल आईडी आपने कैसे क्रिएट करनी है। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जितना भी ऑनलाइन का काम आप करेंगे, एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, फिर उसके बाद अपनी आंसर शीट जो है उसको आप अपलोड करेंगे, सेंड करेंगे, और पहले जो क्वेश्चन पेपर रिसीव करेंगे और कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको दी जाएगी, दैट विल बी डन with the help of your email ID only. So what you have to do, you have to create your email ID. I am sure अभी तक आप सबने बना ली होगी। जो हमने कॉलेज की तरफ से पैटर्न रखा है उसमें पहले आपको अपनी क्लास मेंशन करनी है, फॉर एग्जांपल BCom, BCA, BBA जो भी है वो मेंशन करने के बाद आप अपना कॉलेज रोल नंबर मेंशन करते हैं, फिर आप अपना नाम मेंशन करते हैं और @gmail.com आप जनरेट करते हैं। So you have to be ready with your newly created email ID, right? अब क्योंकि हमने ईमेल आईडी बना ली, अब इस ईमेल के थ्रू हमने आंसर शीट भेजनी है, क्वेश्चन पेपर रिसीव करना है, और जब आंसर शीट भेजनी है तो वो स्कैन करके भेजनी है। तो उसके लिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई भी स्कैनिंग ऐप हो सकती है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, बट हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप जो ऐप डाउनलोड करें दैट शुड बी एडोब स्कैन। वाई? बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल ऐप। तो अगर आपकी कोई भी हैंडराइटिंग का इशू है या कोई क्लैरिटी का इशू है तो ये स्कैनिंग जो है उसको सॉल्व कर देती है। तो प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आपका सारा पेपर आंसर शीट जो है वो स्कैन हो जाएगी इस ऐप के द्वारा, दैट इज नोन एज एडोब स्कैन, राइट? और तैयारी जो आपने करनी है, अब ये एक प्लस पॉइंट है, पहले आप कॉलेज आते थे, आपको कॉलेज शीट्स दी जाती थी जो कि यूनिवर्सिटी
सेंड करती थी हमें। अब आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप अपना A4 साइज शीट्स कहीं से भी अवेलेबल कर सकते हैं। आपके घर के पास जो भी शॉप है वहां से ले लीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है। A4 साइज शीट्स ले लीजिए, लेकिन ये A4 साइज शीट्स जो हैं वो लाइंड होनी चाहिए। दैट मीन्स उसके ऊपर लाइनें लगी होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज दैट विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू राइट। बहुत अच्छे से अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। और मैक्सिमम आपको पहले से ही पता है, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूं कि एक पेपर में आपको मैक्सिमम 12 शीट्स जो हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दे शुड बी सिंगल 12 शीट्स। एंड ऑफ कोर्स गेट रेडी विद योर ब्लू बॉल पॉइंट पेन्स। आपने जो भी लिखना है इन शीट्स पर सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर के बॉल पॉइंट पेन से लिखना है, किसी भी और पेन से नहीं लिखना है। इसलिए आप अपने ब्लू बॉल पॉइंट पेन्स को रेडी रखिए और अपनी A4 साइज शीट्स को रेडी रखिए। एडोब स्कैन डाउनलोड कर लीजिए और अपनी न्यूली क्रिएटेड ईमेल आईडी के साथ रेडी रहिए। Yes, dear students, this is another very, very important thing which you must understand. This is what you have to do on each and every exam day. आप जितने भी पेपर्स देंगे, एग्जाम शुरू होने से पहले ही आप ये काम कर लेंगे तो आपको कन्वीनियंट रह जाएगा, इजी रह जाएगा। क्यों? बिकॉज आपके पास आंसर शीट्स पहले से हैं, तो वो जो A4 साइज शीट्स आपने ली हैं उस पे बिफोर रिसीविंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट विल राइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट शीट ऑफ आंसर बुक, राइट? तो वो जो शीट्स आपके पास है उसका जो फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है। What is that? यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स, जैसे आप आंसर शीट पे लिखते होते थे। सिमिलरली, क्योंकि अब आंसर शीट आपके पास है, आपके हाथ में है, तो पेपर शुरू होने से पहले आप उसके ऊपर फिगर्स में अपना रोल नंबर लिखेंगे, वर्ड्स में भी लिखेंगे। देन यू हैव टू राइट योर नेम ऑल्सो, देन यू हैव टू मेंशन योर क्लास एंड सेमेस्टर, देन यू हैव टू राइट नेम ऑफ पेपर, जो आप पेपर दे रहे हैं, कोड ऑफ पेपर। अब ये जो कोड ऑफ पेपर है ये आपकी डेट शीट में भी दिया हुआ है, और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसके ऊपर भी कोड लिखा होगा, तो आप वो कोड लिखेंगे। देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन, ये काम हम बाद में करेंगे। सिग्नेचर करेंगे आप अपने, और डेट ऑफ एग्जाम लिखेंगे। That means इस पूरी information में there is only one thing to be left, that is total number of pages written, which we will be writing at the end of the paper, right? But all the other things you are supposed to write before you begin with your exam. अपना एग्जाम शुरू होने से पहले, rather क्वेश्चन पेपर जब तक आपका आता है, आप ये तैयारी करके रखिए, ये सारी information फर्स्ट शीट पर लिख कर रखिए। On each and every exam day, you will receive question paper through WhatsApp or your email ID or any other electronic mode. The university has asked us कि जो regular students हैं हमारे, उनको question paper send करना, it is the responsibility of the college. Kindly note, ये मैं आपको इसलिए बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ शरारत हो जाती है और आपको ऐसे ही कहीं से आपका फ्रेंड जो है ऐसे ही आपको तंग करने के लिए किसी और व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फेक क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड हो गया और भेज दिया गया, और आपने फटाफट पैनिक क्रिएट हो गया और आपने उसको करना शुरू कर दिया कि मेरे को तो 9 बज गए थे, मेरे 9:02 पे पेपर आ रहा है, तो ये तो 8:55 पे मुझे ये मिल गया था, मैंने ये करना शुरू कर दिया। काइंडली आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वी आर रेडी विद आवर टीम। हमारी टीम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करेगी, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्वेश्चन पेपर आप तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। सो काइंडली वेट फॉर दैट पेपर। उस पेपर का इंतजार कीजिए जो ऑफिशियली
कॉलेज की तरफ से, आई एम अंडरलाइनिंग द वर्ड ऑफिशियली, जो ऑफिशियली आपको सेंड किया जाएगा दैट विल बी द ऑफिशियल पेपर। किसी भी तरह के कोई फेक पेपर्स को फॉलो मत कीजिए, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आपके टीचर इंचार्जेस आर ऑलरेडी रेडी विद देयर टीम्स। हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं और जैसे ही आपका पेपर का दिन आएगा, आपके हर एग्जाम वाले दिन हम खुद आपको पेपर सेंड करेंगे। कौन सा पेपर सेंड करेंगे? वो क्वेश्चन पेपर जो यूनिवर्सिटी के द्वारा हम डाउनलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पे और आपको भी भेजेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा। सो काइंडली रिसीव क्वेश्चन पेपर which is being sent by the college। जो कॉलेज आपको भेजेगा वो क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करना शुरू करना है। My advice to you is, when you receive this question paper, start reading this paper thoroughly। अच्छे से पढ़ लीजिए। क्यों अच्छे से पढ़ लीजिए? Because we are to select questions, we are planning to attempt taking care of these points, because कुछ points हैं जिनको mind में रखते हुए, ध्यान देते हुए आपने thoroughly पेपर को पढ़ते हुए डिसाइड कर लेना है कि हमें कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं, जिससे कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है 50% मार्क्स की, जो अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, उसके अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन पेपर्स में उन क्वेश्चंस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। You have to take care of these points. What are they? A candidate is required to attempt 50% of the question paper. This is the biggest plus point. I told you, आज की इस presentation में we will concentrate on what is good. So this is the best thing which is happening. You are supposed to attempt only and only 50% of the question paper, and you are not going to get any compulsory question. कोई भी question compulsory नहीं होगा और आपको सिर्फ और सिर्फ 50% of the question paper करना है। But the most important thing you have to remember is this 50% refers to the marks and not to the number of questions. आपको लग रहा होगा कि अगर 10 क्वेश्चन है तो मुझे 5 ही करने हैं, that is 50%. No, my dear students, आपको उतने क्वेश्चंस करने हैं जिनके मार्क्स 50% बनते हैं। कैसे? सपोज योर क्वेश्चन पेपर कैरीज 90 मार्क्स, 90 मार्क्स का है, 90 मार्क्स का है या 80 मार्क्स का है। यू मस्ट कैलकुलेट 50% ऑफ द मार्क्स, दैट इज 50% 90 के कितने हुए? 45 मार्क्स। तो यू विल हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस अमाउंटिंग टू ए टोटल ऑफ 45 मार्क्स। वो 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो 6 भी हो सकते हैं, वो 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मतलब डू नॉट कैलकुलेट 50% नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कैलकुलेट द मार्क्स। ठीक है, हो सकता है 3 क्वेश्चंस ऐसे हों, ठीक है, जो 15-15 मार्क्स के हों, 15-15 नंबर के हों, तो 3 क्वेश्चन से ही 45 मार्क्स बन जाएंगे, राइट। और हो सकता है कोई ऐसा पेपर हो जिसमें 10-10 नंबर के क्वेश्चन हो, तो आपको क्वेश्चन नंबर को नहीं देखना है कि मैंने 3 क्वेश्चन किए, 4 किए या 5 किए। आपको ये देखना है कि जो टोटल नंबर है, दैट इज अगर 90 है, 80 है, 50 है, जितना भी आपका टोटल नंबर मार्क्स का है, ठीक है, उन मार्क्स को आपने 50% करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने क्वेश्चन चूज कर लेने हैं, डिसाइड कर लेने हैं। सो अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको 50% मार्क्स कौन कौन से क्वेश्चंस के थ्रू मिलने वाले हैं। आपने उन क्वेश्चंस को टिक कर लिया, अपने माइंड में क्लियर कर लिया। देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स स्टार्ट विद आवर पेपर। सो माय रिक्वेस्ट टू यू दैट आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू, स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर पेपर। रिमेंबर, वी आर नॉट इन ए हरी। जल्दबाजी में हम कुछ नहीं करेंगे और हम क्या याद रखेंगे कि हमें सिर्फ ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही रखना है। इसके लिए एक छोटी सी टिप आपको दे रही हूँ कि जिस भी टेबल पर, चेयर पर बैठकर आप अपना काम करने जा रहे हैं, एक अपने रूम में जहाँ कहीं भी आप एग्जाम की तैयारी के लिए बैठे हैं और पेपर करने जा रहे हैं, वहां पर टेबल पर केवल और केवल ब्लू बॉल पॉइंट सी पेन सी रखिए। बिकॉज गलती से भी आपके पास अगर दूसरा पेन आपने उठा लिया तो उस वक्त घबराहट में कई बार गलती हो सकती है। सो मेक यूज ऑफ blue ballpoint pen only
And another important thing is that you have to write on only one side of the sheet. Yes, do remember that. बहुत से स्टूडेंट्स कई बार घबराहट में गलती कर बैठते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये बात याद रखेंगे कि ये ऑनलाइन मोड में जो एग्जाम हो रहा है, जिसकी शीट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें शीट की एक साइड पे ही आपने लिखना है और उसकी जो बैक साइड है उसको आपने खाली छोड़ देना है, ठीक है। एंड इफ बाय चांस यू राइट ऑन द बैक साइड ऑफ द शीट, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, नई शीट ले लीजिए, बट यू हैव टू राइट ऑन ओनली वन साइड ऑफ द शीट। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो यू हैव टू राइट इन योर ओन हैंड राइटिंग। आप चाहे कॉलेज में बैठकर ऑफलाइन पेपर दे रहे हो, चाहे घर में बैठकर ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, पेपर आपको खुद करना है और अपनी हैंड राइटिंग में ही आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। डू रिमेंबर दैट। नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर पेपर। बहुत अच्छे से आपका सारा पेपर बहुत मजे से अच्छे से हो गया। यू आर वेरी हैप्पी। देन व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे हम क्या करेंगे, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, रिमेंबर हमने एक फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट फ्रंट शीट पे जब हमने सारे कॉलम्स को फिल किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी रोल नंबर था, नेम था, पेपर नेम था, सिग्नेचर थे, उस फ्रंट शीट के ऊपर हमने एक कॉलम खाली छोड़ दिया था। एंड व्हाट वाज दैट? टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन। क्योंकि तब तक हमें पता नहीं था ना कि हम कितने पेजेस में अपने आंसर लिख पाएंगे। तो अब हम अपने पेजेस काउंट करेंगे, किसी के 5 होंगे, किसी के 6 होंगे, किसी के 10 होंगे, बट मैक्सिमम लिमिट, आई होप यू रिमेंबर, इज 12 शीट्स। तो आपने जितने भी शीट्स पे अपना काम किया है उनको टोटल करके उसका नंबर जो है वो आप पहले इस जगह पर लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन। और ये कॉलम कहाँ है? ये वन ऑफ दोज कॉलम्स है जो आपकी फ्रंट शीट पर सबसे ऊपर आपने लिखना है, राइट। तो जब आपने ये लिख लिया तो अब आप अपना पूरा आंसर शीट जो है उसको संभालिए। तो सब कुछ ऑर्डर में सेट कर लीजिए। कैसे सेट कर लीजिए? सबसे ऊपर आप रखिए एडमिट कार्ड को और उसके बाद आप सारी आंसर शीट्स को सीरियल ऑर्डर में रख लीजिए। ये काम हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अब हमने इसको स्कैन करके भेजना है। रिमेंबर दोज गुड ओल्ड डेज जब आप पेपर करते थे और इन्विजिलेटर को पकड़ा देते थे? अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने हमें भेजना है ये पेपर। उसको लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप एडोब स्कैन नाम की जो स्कैनिंग ऐप है उसको डाउनलोड आपने अभी तक कर लिया होगा। अगर आपने कोई और स्कैनिंग ऐप से करना है उसको ओपन कर लीजिए। ये स्कैनिंग की जो वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो है, वो भी बहुत जल्द हम आपको भेजने वाले हैं ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो अब पेपर होने के बाद आपने स्कैनिंग शुरू करनी है। तो वो जो स्कैनिंग शुरू करनी है उसमें सबसे नंबर 1 याद रखिए, आपने स्कैन करना है अपना एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड की स्कैनिंग के बाद नेक्स्ट आपने सीरियल ऑर्डर में अपनी सारी शीट्स को स्कैन कर लेना है। और फिर उसी ऐप पर दिया होगा यू हैव टू मर्ज ऑल इनटू अ सिंगल, आई एम अंडरलाइनिंग द टर्म सिंगल पीडीएफ फाइल। जितनी भी शीट्स आपने यूज की हैं अलोंग विद योर एडमिट कार्ड, आपने उनको एक सिंगल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, यू मस्ट इंश्योर दैट द फर्स्ट पेज ऑफ योर फाइल इज द एडमिट कार्ड, राइट। तो ये पीडीएफ बना करके आपने तैयार कर दी। फिर इस पीडीएफ फाइल को आपने क्या करना है? यू हैव टू सेंड दिस पीडीएफ फाइल थ्रू योर ओन ईमेल आईडी। कौन सी ईमेल आईडी? जो आपने खुद क्रिएट की थी अपने लिए, जो आपने जिसके बारे में कॉलेज को भी इन्फॉर्म किया हुआ है, उसी मेल आईडी से फिर आप ये पीडीएफ फाइल जो सिंगल है, सिंगल क्यों है? बिकॉज इसकी जो फर्स्ट हमने सबसे पहले एडमिट कार्ड को स्कैन किया था, उसके बाद सारी शीट्स को स्कैन किया था, इन सबको हमने मर्ज कर दिया था, एवरीथिंग इनटू अ सिंगल पीडीएफ फाइल, right. One very important thing, you have to take care of time taken by you. What is that? Paper is to be completed within 2 hours, right? But however, we are giving you
a time of 3 hours in total to scan and create PDF file. 2 घंटे में पेपर तो पूरा हो गया, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा ना, तो वो थोड़ा सा टाइम हम आपको पूरा 1 आवर दे रहे हैं, जिसमें आप अच्छे से अपना एडमिट कार्ड और अपने बाकी की शीट्स जो हैं उनको स्कैन कर लीजिए, PDF फाइल में कन्वर्ट कर लीजिए, एंड देन यू हैव टू सेंड इट टू कॉलेज मेल ID वाया योर ओन ईमेल ID. आपके पास अपनी ईमेल ID है जिससे आप भेजेंगे, लेकिन कहां पे भेजेंगे? आप भेजेंगे कॉलेज की ईमेल ID पे. अब ये कॉलेज की ईमेल ID जो है वो हर क्लास के लिए डिफरेंट है, राइट? एंड दिस ईमेल ID will be given along with your question paper on each and every exam. ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मेल के थ्रू या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आप तक पहुंचेगा आपका क्वेश्चन पेपर, तो साथ में कॉलेज की तरफ से, टीचर इंचार्ज की तरफ से आपको एक ईमेल ID भी बताई जाएगी, जहां पर यू हैव टू सबमिट योर आंसर शीट ऑन दिस ईमेल ID. दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ इसी ईमेल ID पे जो आपके टीचर इंचार्ज आपको हर क्वेश्चन पेपर के साथ भेजेंगे, मतलब हर उस दिन जब आपका एग्जाम होगा आपको ईमेल ID भेजी जाएगी, आपकी क्लास की ईमेल ID होगी, जिस पर आपने अपनी मेल ID से इस अपने पेपर को सबमिट करना है. आप भेजेंगे कॉलेज की ईमेल ID पे, राइट? अब ये जो कॉलेज की ईमेल ID है ये सब क्लासेस के लिए अलग अलग क्रिएट की गई है. नो डाउट इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया गया है, बता दिया जाएगा, बट कंफ्यूजन ना हो और आप सब सही ईमेल ID पे भेज सकें, इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन लेंगे? दैट कॉलेज ईमेल ID विल बी गिवन along with your question paper on each and every exam. अगर आप भूल गए हैं या आपको याद नहीं है कि वो पिछली बार मैडम ने कौन सा भेजा था, तो सर ने क्या बताया था, तो ये सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हर बार जब हम क्वेश्चन पेपर आपको भेजेंगे तो साथ में हम आपको कॉलेज ईमेल ID भी भेजेंगे, जहां पर आपने भेजना होगा अपना पेपर स्कैन करके, अपनी आंसर शीट स्कैन करके. सो college email ID will be given along with your question paper on each and every exam by your teacher in charge, and you have to submit your answer sheet on this mail ID only. कहीं और नहीं भेजेंगे आप, वही मेल ID पे भेजेंगे जो टीचर इंचार्ज आपको भेजेंगे कि ये कॉलेज मेल ID है, इस पर पे अपना आंसर शीट जो है वो कंप्लीट करने के बाद भेज दीजिए, राइट? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम मेल करते हैं तो आपने देखा होगा, तो जब आप PDF फाइल उसके साथ अटैच करेंगे तो ऊपर सबसे पहले आता है टू. तो टू में हम फिल करेंगे कॉलेज मेल ID, ठीक है, जहां पे हम भेज रहे हैं, कॉलेज को भेज रहे हैं, राइट? उसके बाद आता है सब्जेक्ट कि क्या भेज रहे हैं, ठीक है. तो वो जो सब्जेक्ट लाइन होती है ना, उसमें आपको फिर से मेंशन करना है. क्या मेंशन करना है? क्लास नेम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर एंड योर पेपर नेम. इसकी भी एक शॉर्ट वीडियो बना करके हम आपको जल्द सेंड कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे. वैसे बहुत सिंपल सा काम है, हम किसी को भी मेल भेजते हैं तो हम बताते हैं ना उस पर्सन को कि हम कोई अटैचमेंट भेज रहे हैं या क्या सब्जेक्ट है, क्या चीज भेज रहे हैं. तो सिंपल उस सब्जेक्ट वाली लाइन में यू हैव टू स्पेसिफाई योर क्लास, योर नेम, योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर and your paper name also in that subject line of email. And again do remember, I think अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बट मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि ये सारा कुछ जो आपकी PDF फाइल है, सिंगल PDF फाइल है, वो आपने अपनी मेल ID से भेजनी है, अपनी किसी फ्रेंड से नहीं, अपने पेरेंट्स से की मेल ID से नहीं, अपने ब्रदर या सिस्टर की मेल ID से नहीं. You have to send email via your own email ID, और वो कौन सी? जो आपने न्यूली क्रिएट कर ली है अब तक अपनी क्लास और रोल नंबर के साथ, राइट? तो उसी ईमेल ID से आप हमें अपनी आंसर शीट्स और अपना एडमिट कार्ड एक सिंगल PDF के थ्रू भेज देंगे,
और जैसे ही आप कॉलेज की मेल आईडी पे मेल सेंड कर देंगे तो एक मैसेज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेज दें, मेल सेंड, so that we can send you the message that is congratulations. Once again, I wish each and every student of Arya College all the best for the exams. माधव की कृपा से आप सबके पेपर बहुत अच्छे हों। ओम का उच्चारण करते हुए, गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ते हुए हम सब सत्य के मार्ग पर चलते रहें, आगे बढ़ते रहें और मुझे पूरा विश्वास है that you all are going to follow each and every instruction given by us, and very soon we are going to get so many good news that so many of our students have got university positions in our final year exams. So all the best to each one of you. Thank you very much.